रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख नीचे उतरते हैं और सीता माँ को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, नमस्कार। मैं पंडित जगदीश चंद्र पांडे, भक्ति धाम आश्रम, नौकुचिया ताल, जिला नैनीताल, आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परम श्रद्धेया भक्ति माँ मौनी माई के चरणों में सादर नमन व बाबा नीम करोली महाराज के चरणों में सादर नमन करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करता हूँ। तो भक्तों, कल हमने जो कथा आपको सुनाई थी वो त्रिजटा जो है सीता के पास जाती है और जो राक्षसनियाँ उनको डरा धमका रही होती है उनको हटाती हैं। अब आगे की कथा। सीता से कहती हैं कि हे पुत्री, इन राक्षसनियों के ऊपर क्रोध ना करो। सीता कहती हैं कि मैं इन पर क्रोध नहीं कर रही, मुझे अपने आप पर क्रोध आता है। मैं अभागन हूँ जो पति से दूर होने के बाद भी मेरे प्राण नहीं जाते। इतना कहकर सीता जी रोने लगती हैं। त्रिजटा कहती है, बेटी रो मत, तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। तू ऐसा कर, तो भगवान शंकर की शरण हो, तो भगवान शंकर तेरे कष्टों को दूर करेंगे। और क्या पता प्रभु श्री राम का कोई दूत संदेश लेकर आता हो। अब रात्रि बहुत हो गई है और मैं जाती हूँ, प्रातःकाल फिर आऊँगी। इतना कहकर सीता जी से विदा लेकर चली जाती है। फिर हनुमान जी वृक्ष में बैठकर यह सारी बातें सुन और देख रहे होते हैं। जब सब शांत हो जाता है तब हनुमान जी भगवान राम के गुणों का गान करते हैं और अंगूठी को नीचे फेंक देते हैं। अंगूठी माता सीता के गोद में गिरती है। उसको देख करके सीता माँ कहती हैं, ऐसी अंगूठी तो माया से नहीं रची जा सकती। ये यहाँ किस प्रकार आई, इसे कौन यहाँ पे लाया? तो सीता माँ कहती हैं कि जो इस अंगूठी को यहाँ लाया है वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता? कृपया मुझे दर्शन देने की कृपा करें। इतने में हनुमान जी पेड़ की डालियों को हटाते हैं और कहते हैं, माता ये अंगूठी मैं लेके आया हूँ। जय श्री राम कह करके नीचे उतरते हैं और सीता माँ को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माँ यह अंगूठी भगवान श्री राम ने पहचान के लिए मुझे दी है और इस अंगूठी को मैं ही लेके आया हूँ। फिर सीता माँ कहती हैं, तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं डालते? इतना कहकर हनुमान जी कहते हैं, माता
तुम शंका मत करो, मैं सच कह रहा हूँ, ये अंगूठी मैं ही लेके आया हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो जब भगवान श्री राम केवट को देने के लिए आपने यह अंगूठी उनको गंगा तट पे केवट को देने के लिए दी थी, यह वही मुद्रिका है। इतना कहकर हनुमान जी कहते हैं, मैं एक बात और आपको बताता हूँ। जब लंकापति रावण आपका हरण करके आपको अपने विमान से ले जा रहा था, तो आपने अपने कुछ आभूषण अपने साड़ी के पल्लू पर बांध करके किसी पर्वत पे फेंके थे। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने सेनापतियों के साथ वहाँ विराजमान थे। ये आभूषण उनके आगे आकर गिरे। जब प्रभु श्री राम ने आपकी खोज करी और जब वे श्रीमुख पर्वत पर पहुँचे और किष्किंधा के पास उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई और जब उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई, तब यह आभूषण उन्होंने प्रभु श्री राम को दिखाए। तब प्रभु ने उन आभूषणों को देखा और उनकी आंखें भर आई। ये साड़ी का पल्लू देख करके तो वह विह्वल उठे और कहने लगे, सीता इससे मुझे पंखा किया करती थी। जब मैं रात्रि सोता था तो इससे पंखा करती थी, और जब मैं सुप्रातः काल संध्या वंदन से अपने चरण नीचे रखता था तो वो यहाँ आंचल बिछाकर मेरी चरण रच लेती थी। तो सीता जी कहती हैं, प्रभु श्री राम को यह सब बातें याद हैं? तब हनुमान जी कहते हैं, हाँ माता, उन्हें तो बहुत कुछ याद है। आप तो अपनी बातें कह सकती हैं, वो तो किसी से कुछ कहते नहीं हैं और मन ही मन घुटते रहते हैं। उन्होंने जब मुझे यह मुद्रिका दी थी तब उन्होंने कहा था कि हे हनुमान, सीता से कहना कि मेरे देह में तुम्हारे जाने के बाद प्राण नाम मात्र के प्राण हैं। इतना कहकर वह चुप हो गए और मौन रह कर के उन्होंने बहुत कुछ कहा जिसे आप जानती हैं या प्रभु श्री राम जानते हैं। तब सीता जी कहती है, हाँ पुत्र, मैंने सब जान लिया है, सब पहचान लिया है। इतना कहकर हनुमान जी कहते हैं, माँ अब मैं चलता हूँ। इतने में सीता कहती हैं, तुम कैसे जाओगे? यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस हैं और कोई तुम्हें देख लेगा। तो उन्होंने कहा, क्या हुआ माँ, अगर कोई देख भी लेगा तो मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ, भगवान राम की कृपा से मुझ में भी बल है। इतना कहकर हनुमान जी अपना विशाल रूप जो है माता सीता को दिखाते हैं। माता सीता कहती, क्या सभी तुम्हारे वहाँ इतने बलशाली हैं? तो वो कहते हैं, हाँ माँ, सभी बलशाली हैं। इतना कहकर हनुमान जी माता सीता से कहते हैं कि अब मैं कुछ लीला करना चाहता हूँ, इसलिए हे माँ मुझे आज्ञा दीजिए। तो सीता माँ कहती हैं, जाओ। फिर हनुमान जी कहते हैं कि हे माँ, मुझे भूख भी बहुत लगी है और यहाँ जो है बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं और मैं अपनी भूख इन फलों को खाकर मिटाना चाहता हूँ और मुझे किसी का डर नहीं है और मैं जो है रावण का बलाबल देखना चाहता हूँ और उनकी सैन्य शक्ति देखना चाहता हूँ, उनके अस्त्र शस्त्र और उनके गुप्त चीज़ों को देखना चाहता हूँ जो युद्ध के समय हमारे काम आएगी। इतना कहकर
वह माता से आज्ञा मांगते हैं। तो माता भी कहती हैं, जाओ पुत्र जाओ, इन मधुर मधुर फलों को खाओ और अपनी भूख शांत करो, लेकिन संभल कर जाना, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। और फिर हनुमान जी कहते हैं कि माँ, लौटते समय मैं आपकी चरण रज लेने अवश्य आऊँगा। इतना कहकर हनुमान जी सीता जी से विदा लेते हैं और प्रणाम करके वहाँ से आगे प्रस्थान करते हैं। तो भक्तजनों, हम आज की कथा यहीं संपन्न करते हैं। अगली कथा अगले वीडियो में आपको श्रवण करने को मिलेगी। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस कोरोना के समय में आप लोग अपने घरों पर रहिए और बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाइए। मास्क का प्रयोग कीजिए, हाथों को साबुन से धोते रहिए, बच्चों को खास तौर पे बाहर ना जाने दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुणम।